हरिओम। सुखासन ले लेंगे, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, पीठ कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। सांसों की गति को नियमित करेंगे 3 से 4 गहरी लंबी सांस प्रश्वास के साथ। तीन बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे, पूरे चेहरे के ऊपर से फैलाते हुए नमस्कार करेंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। अपनी मैट के ऊपर खड़े हो जाएं। आज हम सीधा खड़े होकर करने वाली क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और फिर कुछ आसन, सूर्य नमस्कार और ब्रीदिंग। तो पहले थोड़ा वार्म अप भी कर लेते हैं खड़े होकर। दोनों पैरों को पहले पंजों को सीधा रखेंगे, एक पैर को उठाएंगे, पंजे को आगे और पीछे की ओर। जैसे हम बैठकर करते हैं क्रिया वैसे ही हम थोड़ा सा मूव करेंगे आगे पीछे। दूसरे पैर को करेंगे 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। रोटेट करेंगे 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 एंड 5। ओके। नी बेंड करेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। लेफ्ट नी बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे 1 2, नीचे रखेंगे राइट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। नी रोटेट करेंगे, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, वज़न नहीं देना है। 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। ओके। जैसे ही हम हाफ बटरफ्लाई करते हैं बैठ करके, वैसे ही हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, पर अगर बैलेंस रहे तो, या फिर इस तरीके से अगर हमारा बैलेंस हो रहा है तो हम कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे करेंगे डीप ब्रीदिंग। जो हम करते हैं खड़े होकर के करने वाली क्रियाओं में दूसरी क्रिया जो हाथ ऊपर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, पूरा नीचे की ओर आते हैं और पैरों को उठाते हैं, उसका अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पंजों के ऊपर खड़ा होना है, एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे टू सांस
प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ नीचे। जब भी दोनों हाथ नीचे आएंगे तो दोनों पंजों को आगे से हम उठाएंगे, यानी कि हमने यहाँ से किया तो पैर के आगे का जो हिस्सा है उसका स्ट्रेचिंग हुआ। जब हम ये करेंगे, आगे से पंजे उठाएंगे, तो पीछे के सारे मसल्स का स्ट्रेचिंग होगा। करेंगे साथ में 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, साइड बाय साइड रोटेशन करेंगे। दोनों पैरों को खोल दे, 2.5 से 3 फुट का डिस्टेंस, दोनों पंजे सीधे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर। लेफ्ट से शुरू करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। ओके, दोनों हाथों को यहीं पर रखेंगे। अल्टरनेट टो टचिंग करेंगे, पीठ को सीधी रखते हुए नीचे जाएं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। ऊपर आ जाएंगे, दोनों पैर साथ में। ज़रूरी नहीं कि सारी क्रियाएं आप हर रोज़ करें, कुछ कुछ क्रियाएं ले सकते हैं, या फिर आसन में जो क्रियाएं उपयोगी है, यानी कि जैसे कि हम पादस्तासन करेंगे। आज हम अगर पादस्तासन का अभ्यास करते हैं तो पादस्तासन घर्षण करना है हमें, उस तरीके से थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करेंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे तो ये वाली जो हम स्ट्रेचिंग करते हैं वो करेंगे, साइड बाय साइड रोटेशन करेंगे। उस तरीके से कुछ क्रियाओं को भी कर सकते हैं आप, या फिर सारी क्रियाओं को भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्रिया हमारी रहेगी पादस्तासन घर्षण। दोनों पैर साथ में, सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथ, प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको कोशिश करना है हो सके उतना आप नीचे जाए। अगर आपके हाथ नीचे लग रहे हैं तो फिर थोड़ा सा बाउंस करके अपने अपर बॉडी को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करें। यहाँ से ऊपर आएंगे एंड 2। ओके, साइड बेंड करेंगे। आज दोनों पैर साथ में रख के करेंगे। मैंने आपको बताया था आप दोनों पैरों को अलग रखकर भी साइड बेंड कर सकते हैं, एक हाथ पैर के ऊपर और एक हाथ इस तरीके से। आज हम दोनों पैर साथ में रख के ही करेंगे। लेफ्ट साइड जाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लास्ट 1 एंड 2। ओके, अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, खड़े होकर करने वाले आसन। ताड़ासन हमने जो किया था, सिंपल ताड़ासन जो फर्स्ट वेरिएशन था उसका अभ्यास करेंगे। आज हम ताड़ासन का दूसरा वेरिएशन भी सीखेंगे। तो पहले सिंपल जो हमने सीखा है वो ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर साथ में, सावधान की स्थिति, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। आसन में जाएंगे। पहला काउंट, दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड से ऊपर ले जाएंगे। नमस्कार मुद्रा में ऊपर रखेंगे। सांस को अंदर ही रोकना है। दोनों हाथों को थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच करेंगे। नज़र सामने किसी एक काल्पनिक बिंदु पर रख सकते हैं। श्वसन, सांस को हमें रोकना है, श्वसन सामान्य नहीं रहेगा। होल्ड करेंगे 1 2 3। अगर आप सामने किसी काल्पनिक बिंदु को या फिर किसी निर्जीव चीज वस्तु को आप देखेंगे तो आप ज़्यादा देर तक सीधे खड़े रह पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, फिर प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे। ये हुआ सिंपल ताड़ासन, हमने जो पहले सीखा था। अब उसका दूसरा वेरिएशन, बहुत सारे ताड़ासन के भी, आसनों के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं और आज हम ताड़ासन का दूसरा वेरिएशन सीखेंगे। तो दोनों पैरों को थोड़ा सा अलग करेंगे, यानी कि दोनों पैरों के बीच 5 उंगली जितना डिस्टेंस रखेंगे और पंजे सीधे रहेंगे। इसका खास ध्यान रखें, पंजों को सीधा रखना है क्योंकि हमारा बॉडी का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों पंजों के ऊपर, इसलिए सीधा रखेंगे। और फिर एक बार आप देख लें किस तरीके से करना है। दोनों हाथों को सांस भरते हुए साइड से ऊपर, जैसे हम पहले आसन में भी पहले वेरिएशन भी ले गए थे वैसे ही लेना है। पर पहले वेरिएशन में हमने नमस्कार मुद्रा ली थी, इसमें हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। इस तरीके से उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और ऊपर की ओर उल्टा करेंगे। और क्या करना है, हमें एड़ियों को ऊपर उठाना है, पंजों के ऊपर हमें बैलेंस करना है, स्ट्रेच करना है पूरा और होल्ड करेंगे। फिर धीरे से वापस आएंगे और दोनों हाथ साइड से नीचे। इसमें आप सांस को अंदर रोक भी सकते हैं और अगर नहीं हो पा रहा तो नोवा ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। तो साथ में अभ्यास करेंगे ताड़ासन सेकेंड वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन उसका। दोनों पंजों को थोड़ा सा दूर रखें, पंजे सीधे रखें, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए। सावधान की स्थिति में इतना ही डिफरेंस है कि पहले आसन में दोनों पैर साथ में थे, ये वेरिएशन में दोनों पैर अलग होंगे। 2 काउंट का ही आसन है। साथ में अभ्यास करेंगे, जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और उल्टा कर देंगे ऊपर की ओर, यानी कि अच्छे से स्ट्रेच हो पाए। फिर 2, धीरे से पंजों के ऊपर खड़े होना है, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, नज़र सामने स्थिर रखें ताकि बैलेंस रहे अच्छे से। श्वसन सामान्य भी रख सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं जैसे ताड़ासन में करते थे। जितना हो सके उतना होल्ड करें और फिर धीरे से वापस आएंगे, एड़ियों को नीचे रखेंगे और फिर दोनों हाथों को छोड़ते हुए नीचे। इसमें अगर आपको ये आसन का अभ्यास करना है तो आपको ये वाली क्रिया का अभ्यास ज़्यादा करना होगा और इसमें थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करना होगा। जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते हैं जॉगिंग के बाद दूसरी की है वही। एक और बार ताड़ासन सेकेंड वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। दोनों पंजों को अच्छे से रखें, सावधान की स्थिति ले लें। सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर लेंगे, इंटरलॉक करेंगे और धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, नज़र सामने किसी बिंदु पर स्थिर रखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से नीचे आएंगे और दोनों हाथ प्रश्वास छोड़ते हुए साइड से ही नीचे। ताड़ासन का सेकेंड वेरिएशन और फर्स्ट वेरिएशन तो हमने किए अभ्यास और आज हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन या तो ध्रुवासन भी कहते हैं उसे, बैलेंसिंग पोस्चर है। तो इसमें इस क्रिया का उपयोग है, तो जब भी हम ये आसन करें तो उससे पहले नी बेंड की क्रिया जो है जिसमें हम होल्ड करते हैं कुछ देर, उस क्रिया का अभ्यास भी कर ले जो हमने पहले कर लिया है। तो वृक्षासन करेंगे, पहले लेफ़्ट लेग को उठाएंगे तो पूरा वेट आपका राइट लेग के ऊपर शिफ्ट करें और धीरे से लेफ़्ट लेग को उठाएं, पंजे को अच्छे से सीधा रखें और फिर दोनों हाथ साइड से ऊपर नमस्कार मुद्रा में, नज़र सामने स्थिर, श्वसन सामान्य रहेगा। बैलेंस करेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से दोनों हाथ साइड से नीचे और फिर पैर को नीचे ले आएंगे। अभी हम काउंट कर रहे हैं 15, किसी आसन में 20,
तो हमने 30 तक भी किए हैं। तो जिस तरीके से आसन का आपका अभ्यास हो उस तरीके से आपको धीरे धीरे से काउंट बढ़ाने हैं। 30 मैक्सिमम तो नहीं कहूँगी, कुछ आसन में ज़्यादा भी कर सकते हैं होल्ड, पर 30 काउंट्स आइडियल होल्डिंग टाइम है किसी भी आसन के लिए। अब दूसरे पैर से करेंगे तो पूरा वेट लेफ़्ट लेग के ऊपर शिफ्ट करेंगे, राइट लेग को धीरे से उठाएंगे, पंजा सीधा अच्छे से थाइस के ऊपर रखें, दोनों हाथ साइड से सांस भरते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में। ध्यान रखें जो कोई भी आसन में हम हाथों को ऊपर ले जाते हैं नमस्कार मुद्रा में, उसमें गर्दन को हमें रिलैक्स रखना है, गर्दन को टेंस नहीं रखेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथ प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे और फिर पैर नीचे। पादस्तासन का भी अभ्यास करेंगे। पादस्तासन घर्षण हमने उसकी क्रिया कर ली है, तो दोनों पैर साथ में रखें या फिर बैलेंस ना हो तो थोड़ा सा अलग भी रख सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए पीठ को सीधी रखते हुए। जब भी आप नीचे झुके, फॉरवर्ड बेंड का कोई भी आसन हो, चाहे बैठकर करने वाला हो या फिर खड़े होकर करने वाला हो, आपका जो कोर है, यहाँ का आपका जो एब्डोमिन मसल्स है, उसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे तो आप अच्छे से आगे जा पाएंगे, फॉरवर्ड बेंड ज़्यादा कर पाएंगे। तो उसका भी ध्यान रखें कि यहाँ के जो सारे मसल्स हैं हमारे एब्डोमिन के सारे, तो उसे हमें रिलैक्स्ड नहीं रखना है, उसे हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके टेंस्ड करके रखना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे से ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए नीचे जाएंगे, पीठ को सीधी रखते हुए, दोनों हाथ पैर के पंजों के बाहर की ओर और फिर मस्तक घुटनों के ऊपर लगाने की कोशिश करें। इसी आसन में रुकेंगे। मस्तक को घुटनों पर लगाना ये आसन की पूर्ण स्थिति है, पर हम जहाँ तक जा पाए वहाँ तक जाने की, वहाँ तक होल्ड करने की पहले कोशिश करें। धीरे धीरे पूर्ण स्थिति तक भी पहुँच पाएंगे। होल्ड करेंगे 1, श्वसन सामान्य रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से वापस आएंगे, दोनों हाथों को कान की लाइन में लाएंगे और पीठ को सीधी रखते हुए ऊपर, प्रश्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथ आगे से नीचे। ओके, अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। 12 सूर्य नमस्कार जैसे कि हम अभ्यास करते आए हैं इतने दिनों से, तो 12 सूर्य नमस्कार आपसे अच्छे से हो रहे होंगे। तो आपको हर रोज़ कोशिश करना है कि आप एटलीस्ट 12 सूर्य नमस्कार करें। अगर आप कुछ भी अभ्यास नहीं कर पा रहे, आपके पास समय कम है, तो 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे अच्छे से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो आपको हर रोज़ करना है सूर्य नमस्कार। दोनों पैर साथ में रखेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस भरेंगे, प्रश्वास बाहर निकालेंगे। शरीर को सूर्य नमस्कार में जाने के लिए, अभ्यास के लिए तैयार करना है। ओम सूर्य नारायणं देवं सच्चिदानंद सद्गुरु अज्ञानतमनाशाय वंदे सर्वात्मकं रविम्। ओम मित्राय नमः। रेचक नमस्कारासन, पूरक ऊर्ध्व नमस्कारासन, रेचक पादहस्तासन, पूरक
एक पाद प्रसरणासन। एक सूर्य नमस्कार में लेफ्ट लेग का उपयोग करेंगे पीछे और आगे ले आने में, और दूसरे में राइट का, फिर से लेफ्ट राइट उस तरीके से करना है। चतुष्कोणासन, रेचक, अष्टांग प्रणिपादासन, बाह्य कुंभक, भुजंगासन पूरक, चतुष्कोणासन, रेचक, एक पाद आकर्षणासन पूरक, लेफ्ट लेग को ही आगे लाए हैं, पादस्तासन, रेचक, ऊर्ध्व नमस्कारासन पूरक, नमस्कारासन, रेचक। ओम रवये नमः, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक। अब राइट लेग को पीछे ले जाएंगे, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम सूर्याय नमः, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम भानवे नमः, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम खगाय नमः, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम पूषणे नमः, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक,
रेचक, पूरक, रेचक। ओम मरीचये नमः। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम आदित्याय नमः। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम सावित्रे नमः। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम अर्काय नमः। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। ओम भास्कराय नमः। रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बाह्य कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक। 12 सूर्य नमस्कार हमने किए हैं। आज एक और सूर्य नमस्कार करेंगे और होल्डिंग के साथ। आपको जब भी आप अभ्यास करते हैं तो आप 12 सूर्य नमस्कार में भी ऐसा कर सकते हैं। पहले सूर्य नमस्कार को आप अच्छे से होल्डिंग के साथ करें और फिर बाकी के थोड़े स्पीड में करें जैसे हमने किया है, और आखिर का जो सूर्य नमस्कार हो उसे भी आप होल्डिंग के साथ करें। होल्डिंग के साथ यानी कि कुछ देर उस हर एक आसन में कुछ देर रुके, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच करें और फील करें कि कौन सा मसल्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है वो सब। तो वो भी मैं आपको आज दिखा दूँ ताकि आप जब भी अपना अभ्यास करें तो इसके साथ कर पाएँ। तो फिर से एक सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम मित्राय नमः। रेचक नमस्कार आसन अच्छे से स्ट्रेच करें, मैक्सिमम नीचे ले जाएं, चिन को चेस्ट पर लगाएं। ऊर्ध्व नमस्कार आसन पूरक, सांस भरते हुए ऊपर जाएं, मैक्सिमम बैक बेंड करें। पादहस्तासन अच्छे से अपनी स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए जाएं नीचे, और जहाँ तक भी आप जा पाए, ज़रूरी नहीं कि आपको मस्तक को लगाना है नीचे, जहाँ तक भी आप जा पा रहे हो वहाँ तक आपको जाकर रुकना है। फिर एक पाद प्रसरणासन, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे अच्छे से। इस आसन में भी आपको मैंने बताया है कैसे स्ट्रेच करना है कि आपका जो ये पोर्शन है लोअर बैक और हिप, उसे आपको थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाना है ताकि आपका जो पैर आपने पीछे की ओर ले गए हैं आप, उसमें थाइज में अच्छे से, इनर थाइज और थाइज में स्ट्रेचिंग हो।
उसके बाद चतुष्कोणासन, दोनों पैर साथ में रखेंगे और मैक्सिमम अपर बैक को नीचे की ओर ले जाएंगे। ध्यान रखें मस्तक को हाथों की लाइन में ही रखना है। उसके बाद अष्टांग प्रणिपादासन, हो सके उतना आगे जाएं, हाथों के ऊपर वजन देते हुए चेस्ट को नीचे लगाएं। फिर फोरहेड को हिप और एब्डोमेन को ऊपर रखना है। इस आसन में भी कुछ देर रुके। हर एक आसन में आप 3 सेकंड 5 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं काउंट के साथ, जैसे हम बीच दूसरे आसनों में करते हैं वैसे। उसके बाद भुजंगासन। भुजंगासन में ध्यान रखें हाथों के ऊपर वजन ना है, इतना ऊपर हमें नहीं आना है। हाथों को छोड़ते हुए हम जितना जा सकते हैं उतना ही हमें जाना है। एक बार हाथों को मैट के ऊपर से लेकर के देख ले कि हम कहाँ तक ऊपर जा पा रहे हैं, वहीं तक जाना है। इस आसन में भी कुछ देर होल्ड करेंगे। उसके बाद चतुष्कोणासन फिर से, इसमें भी रुकना है, पूरा स्ट्रेच करना है अपर बैक को और एड़ियों को पूरा नीचे लगाए ताकि हैमस्ट्रिंग्स मसल्स जो हमारा है उसकी अच्छे से स्ट्रेचिंग हो। उसके बाद एक पाद आकर्षण आसन, लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे हम, लेफ्ट को ही आगे लाएंगे। इसमें भी लोअर बैक और हिप्स को नीचे की ओर थोड़ा सा धक्का देंगे ताकि अच्छे से स्ट्रेचिंग हो। उसके बाद पादहस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेच दें और फिर नमस्कार आसन। इस तरीके से आप एक एक सूर्य नमस्कार या फिर स्टार्टिंग के 2 आखिर के 2 सूर्य नमस्कार में होल्डिंग के साथ करें, बीच वाले सूर्य नमस्कार को थोड़ा सा गति में करें। उस तरीके से भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम शवासन नहीं लेंगे, पर आप जब अभ्यास करें तो शवासन ज़रूर से ले थोड़ा सा, भले ही आप 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड्स या फिर यानी कि 1 मिनट का भी आप शवासन लें, पर शवासन ज़रूरी है। आज हम शिवानंद श्वसन बैठकर ही करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें और उसके बाद लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर रखें और राइट हैंड को नाभि के ऊपर रखेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद ब्रीदिंग थोड़ा सा फास्ट होगा, श्वसन थोड़ा सा ज़्यादा गति में होगा। उससे हमें देखना है जब तक कि हमारा श्वसन सामान्य ना हो जाए। साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका जो श्वसन है वो नाभि तक हो रहा है, यानी कि आपने जो नाभि के ऊपर हाथ रखा है उसकी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है या चेस्ट के ऊपर आपने जो हाथ रखा है उसकी। क्योंकि हमें अभ्यास में लाना है दीर्घ श्वसन को, भले ही वो उसकी गति ज़्यादा हो या फिर कम, कोशिश करनी है हमें दीर्घ श्वसन करने की, नाभि तक का श्वसन करने की। एक भी सांस प्रश्वास को अपने ध्यान के बाहर न जाने दें। सारे सांस और प्रश्वास के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं।
अब दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख देंगे। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लेंगे। 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पहले 3 ओमकार में ओकार को और आखिर के 2 ओमकार में मकार को लंबा खींचेंगे। कोशिश करें अभ्यास के साथ कि हम ज़्यादा लंबा ओमकार कर पाएँ, यानी कि सांस के ऊपर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल हो। हम जितना चाहे उतनी ही मात्रा में प्रश्वास को बाहर निकाल पाए और उतनी ही गति में हम प्रश्वास को बाहर निकाल पाएँ, उसका हमें अभ्यास करना है। जितना आप धीरे से प्रश्वास को बाहर निकालेंगे उतना ही लंबा ओमकार कर पाएंगे। तो शुरू करेंगे। ओमकार की काल्पनिक छवि को बिल्कुल नज़र के समक्ष रखकर ओमकार करना है। शुरू करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। ओमकार के तरंगों का अनुभव करें अपने शरीर के अंदर और अपने आसपास के वातावरण में। धीरे से दोनों हथेलियों का घर्षण करें। हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और फिर पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रसारित करेंगे। नमस्कार करेंगे, परमात्मा का आभार प्रकट करेंगे। प्रसन्नता के साथ धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम।